इसमें हम पाइप से पानी छोड़ेंगे तो पानी चलता हो तो आगे तक जाएगा, लेकिन 20-25 फीट के बाद पानी ज़मीन चूस चुकी होगी, आगे का जाएगा थोड़ा, पीछे का सब सूखता जाएगा। तो इसलिए पाइपों से डायरेक्ट लगा देंगे। ये सफ़ेदा हमारा ये माशाल्लाह खराब है, कुछ पौधे जल गए और आगे फर्दर हम उसको एक आध कमरा और बनाएंगे, लेकिन अभी हम ज़मीन पर तवज्जो दे रहे हैं। अभी सामने जो बाड़े वाले बने हुए हैं उस तरह भी चलते हैं, उधर भी दिखाइए। आ जाओ रशीद भाई, आ जाओ अंकल। प्लान किया था तो फिर उन्होंने छोड़ दिया था, इस पर बहुत पैसा खर्च किया था, 1-1.5 करोड़ रुपए की बाउंड्रीज, गेट, ट्रम तगड़म सब लगाया था। अभी मैंने पूरी ज़मीन का वाटर सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम ऐसा बनाया है कि पानी समर से चलता है, एक टैंक में आता है, उस एक टैंक से 2 टैंक में जाता है, 2 टैंक। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक और नई वीडियो के साथ आए हैं और अपनी नई ज़मीन के ऊपर आए हुए हैं हम, और माशाल्लाह से उमर अंकल और रशीद अंकल के साथ आए हुए हैं। इनसे भी बात करेंगे और ज़मीन पर भी हम क्या लगवाने वाले हैं और क्या क्या लगेगा पूरी तफसील बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भाई आप? ठीक, फर्स्ट क्लास। आप बताइए। सुना है कराची में बहुत गर्मी है। बहुत गर्मी है कराची आप में। देख रहे हैं माशाल्लाह हवा कैसी चल रही है, साइंस है, धूप भी निकली है और हवा भी ऐसी है जैसे आप समझो एसी में रह रहे हो। अभी ये नई ज़मीन ली है उमर अंकल, तो उस पर क्या क्या लगाएंगे? ये ज़मीन अभी हमने जो ली है, यूसुफ भाई और हम साथ हैं, ये हमारे रशीद भाई है, हमारी जाम ब्रांच में पार्टनर है, ये शफकत भाई है, सर्वे करने आए हैं। इनका भी मुस्तकबिल में इरादा है ज़मीनें वमीनें लेने का, इधर 2-4-5 एकड़ टाइम पास करने के लिए रिटायरमेंट का। तो ये ज़मीन असल में पीछे से बंद थी है। बंद का मतलब ये होता है कि को जानवरों के लिए बनाया गया था, कैटल फार्म। तो कैटल फार्म में बहुत नुकसान किया था, तो फिर उन्होंने छोड़ दिया था, इस पर बहुत पैसा खर्च किया था, 1-1.5 करोड़ रुपए की बाउंड्रीज, गेट, ट्रम तगड़म सब लगाया था। अभी मैंने पूरी ज़मीन का वाटर सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम ऐसा बनाया है कि पानी समर से चलता है, एक टैंक में आता है, उस एक टैंक से 2 टैंक में जाता है, 2 टैंक से डिवाइड करता है, 5 यूरो को पानी नहीं लगता है। कोई बात नहीं। अभी हमने क्या किया है, इधर साइडों में सफ़ेदा लगाया है। सफ़ेदा क्या होता है, ये ज़मीन में से इसकी कलर इसको भी चूस लेता है, नमी भी ले लेता है इसको, और ये कम पानी में होता है। दूसरा फ़ायदा ये सफ़ेदे का, ये लकड़ी का बहुत बड़ा वो सपोर्टर होता है, इसके तख्ते निकलते हैं, माचिस में इस्तेमाल होता है, और बाकी फिर जलाने में लिए छोटे लकड़ी इस्तेमाल होती है। अब ये माशाल्लाह ज़मीन चलते हुए देखते हैं। सिर्फ 2 बारिशें हुई थी हल्की फुल्की, एक बारिश तेज़ हुई थी, हल्की फुल्की, इसलिए घास इसकी मोटी निकल आई है। ना हमने घास के बीज डाले ना कुछ, ये जानवरों की चराई की घास निकल आई है। हमारी दूसरी ज़मीन जिस पर फार्म बना हुआ है, उधर पानी गिरता है, वो रेतीली नहीं है, वो मेरा ज़मीन है। उधर पानी 15 मिनट बरसता है, उसके बाद वो ज़मीन से फिसल जाएगी, गाड़ी पे फिसल जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ इसका ड्रेनेज सिस्टम, इसकी पाइपिंग सिस्टम। हमारा इस पर 1.5-2 लाख रुपये का खर्चा हुआ है। फल खा लो, फल का बीज गिरेगा, वो भी खुद निकल जाएगा। ये तो ऐसा भी देखा है, पाइप काला जा रहा है वो टैंक में, वहाँ से पानी जमा होता है उस टैंक में, टैंक से पानी आता है यहाँ पर इसके सेक्शन वाल लगे हुए हैं, इधर पाइप लगकर यहाँ से तकरीबन 4 ये पूरा पानी को इसको लगा लेंगे छावनी को। वैसे ये रेतीली ज़मीन है, इसमें हम पाइप से पानी छोड़ेंगे तो पानी चलता हो तो आगे तक जाएगा, लेकिन 20-25 फीट के बाद पानी ज़मीन चूस चुकी होगी, आगे का जाएगा थोड़ा, पीछे का सब सूखता जाएगा। तो इसलिए पाइपों से डायरेक्ट लगा देंगे। ये सफ़ेदा हमारा ये माशाल्लाह खराब है, कुछ पौधे जल गए थे, हमारा कसूर नहीं था। अभी कितने पौधे लगाए हमने अंकल? अभी 1250 पौधे सफ़ेदे के लगाए हैं, 1250 पर, और उधर भी 1250 लगाए। इसमें से मॉडलिटी 15% तो होती है, 150-200 पौधे तो जलने थे, लेकिन हमारा बेड लग गया था कि हमारा समर में टेक्निकल एक फॉल्ट आया था इलेक्ट्रिक का, इसकी वजह से समर से पानी नहीं आया। फिर हमने जनरेटर से चल रहा है, काफ़ी लॉस हुआ, 20-25 हज़ार का। पौधे की डंडी भी
से ये हरी, ये पौधे जल गए हैं, पूरा हरा है। ये अब कल परसों फिर पानी लगेगा तो इंशाल्लाह चांस है। इस वाले पौधे का कुछ नहीं बोल सकते, ये जल गया है। इस तरह के आप पौधे देखिए, इस तरह जो लगे हैं 400 कुछ पौधे लगे थे इसमें। आपको मैंने गिनाए थे, आपने कितने गिने थे? 50 पौधे ख़राब हुए हैं। 50 पौधे ख़राब हुए हैं, यानी समझे 10% के करीब ख़राब हुए। अब जैसे देखें इसके सारे पौधे जल गए, लेकिन क्या है इसकी डंडियाँ भी हरी हैं, तो ये इस पानी के बाद ये अच्छा हो जाएगा। ये टैंक खाली हो गया है। अच्छा, ये टैंक है, इस टैंक में पानी स्टोर करते हैं हम और फिर इनको पानी लगाते हैं। समर के पानी हमारा मेन हमारा एक टैंक बड़ा है जो समर के साथ है, उसमें स्टॉक होता है। वहाँ से वॉल्स के ज़रिए पानी, उधर एक टैंक बना हुआ है अंडरग्राउंड 10 बाई 10 12 बाई 10 का है, उसमें जमा होता है। वहाँ से पानी ये यहाँ आता है, यहाँ का पानी इस टुकड़े में लगता है, वहाँ का पानी देखिए पाइप उधर देखिएगा, वो पाइप जा रहे हैं वहाँ तक, वहाँ से इस पूरे इस टुकड़े को पानी लगता है। अभी हमने बाउंड्री के साथ 3 लाइन में सफ़ेदा लगाया, बाद में इसमें ट्रैक्टर चलवा कर इसको लेवल करेंगे, फिर इसमें घास लगाएंगे। अब इम्पोर्टेड घास लगाएंगे जो जानवर खाते हैं, ताकि हमारे जानवरों के लिए खुराक हो जाए। माशाल्लाह ज़मीन इतनी ज़रख़ेज़ है, आप देखें ये नीम के पत्ते गिर रहे हैं और बीज गिर रहे हैं, तो ये छोटे छोटे नीम के पौधे खुद ही निकल रहे हैं। नहीं, वहाँ के हिसाब से तो यहाँ की ज़मीन बहुत अच्छी है। हाँ, ये ज़मीन बहुत बेहतरीन ज़मीन है। ये ज़मीन बहुत अच्छी है। आप देखिए 2 पानी बारिश के लगे थे, तो ये घास 5-5 6 इंच की हो गई है। तो घास नहीं दिख रहा है ये माशाल्लाह। अपने को तो हमारा वो फर्दर पत्ताफी गोड और फ्यूचर प्रोग्राम हमारा जो जाम है, बिरांज, फ्यूचर प्रोग्राम हमारा जो है वो ये है कि ये वाला पोर्शन है, इसमें हम तकरीबन 60-65 पौधे पपीते के लगाएंगे और तकरीबन 60 पौधे में चीकू के लग जाएंगे। चीकू और पपीता हाइब्रिड जो होता है पानी कम उसको लेता है, उसको कम पानी लगता है, तो उसको अगर 2 दिन भी 3 दिन भी लाइट पानी यानी 2-2 गिलास जितना भी पानी लग जाएगा पौधों को, तो वो जी जाएंगे। फिर जड़ें स्प्रेड करते हैं, फिर चलता रहेगा। अब ये महीने भर पहले पत्ते झाड़ चुका था, बिल्कुल सूखा था, वो पौधा देखिए हरा भरा है, अनार का है, और सूख चुका था। लेकिन पानी लगा, बारिश हुई, तो सब हरे भरे हो गए। ये देखिए पीछे एक टेनो लगे और दूसरे पौधे लगे, सब हरे भरे। ये नीम हमारा बिल्कुल जल गया था, इसको निकाल के लेंगे। ये भी देखिए सब हरा भरा हो गया। ये सामने देखिए ये भी बिल्कुल जल गया था, इसमें एक पत्ता हरा नहीं था। 10 दिन में ये बारिश के पानी में सामने ये रिहायश के लिए बनाया हुआ अपने लिए। हमने अपने लिए कमरा बनाया है, इसमें अटैच बात है, इसमें दोनों ईस्टर्न वेस्टर्न बात है, शावर और सब लगा हुआ है, सोलर भी लगाया हुआ है, लाइटें लगी हुई है सारी, समर लगा हुआ है। वो उधर आगे ड्रम के पास उस टाइम में पानी जाता है, और आगे फर्दर हम उसको एक आध कमरा और बनाएंगे, लेकिन अभी हम ज़मीन पर तवज्जो दे रहे हैं। अभी सामने जो बाड़े वाले बने हुए हैं उस तरह भी चलते हैं, उधर भी दिखाइए। आ जाओ रशीद भाई, आ जाओ अंकल, आओ ना, आ जाओ, चलें बाड़े की तरफ चलें। ये मेरी बैठक है, ऐसे सिर्फ बैठ लेते हैं, तो मेहमान आता है, मेहमान जितने रशीद अंकल आते हैं जैसे